मनोज किसी फैक्ट्री के सामने कड़ाही पनीर और नान बनाकर बेचता था। मनोज ये काम काफी समय से कर रहा था, इसलिए उसे काम करने का अनुभव भी हो चुका था। साथ ही लोगों को उसका बनाया कड़ाही पनीर पसंद भी आता था, इसलिए अक्सर मनोज की अच्छी खासी बिक्री होती थी। रात होते ही मनोज अपना कड़ाही पनीर का ठेला लेकर घर आता है और घर जाते ही मनोज के बच्चे प्रिया और सोनू दोनों अपने पिता को देखकर ये पापा आ गए। ये मजा आएगा। कल मेरा जन्मदिन है पापा। मुझे खूब सारे खिलौने दिलाएंगे और मैं अपना एक भी खिलौना तुझे छूने भी नहीं दूंगा। सोनू ज्यादा मत बन, पापा मुझे भी दिलाएंगे खिलौना, समझा? अरे अरे, क्या बात है, आज मेरे दोनों अनमोल रतन इतना लड़ क्यों रहे हैं? पापा, जन्मदिन मेरा है और खिलौना इस महारानी को चाहिए। हाँ तो पापा, ये सोनू मोटका मुझे अपना खिलौना छूने नहीं देगा, इसलिए मुझे भी खिलौना चाहिए पापा। अच्छा बाबा, तुम दोनों लड़ो मत, मैं तुम दोनों को खिलौने दिला दूंगा। मनोज और बच्चों की आवाज सुनकर सुमन आती है। अरे बच्चों, ये क्या तरीका है? पापा को अंदर भी आने दोगे या बाहर ही सारी कथा सुना दोगे? अरे रात हो गई है, खाना बन गया है, पापा को भूख लगी होगी, पर नहीं, तुमको तो बस अपने खिलौनों की पड़ी है। अरे सुमन, गुस्सा क्यों होती हो? ये तो बच्चे हैं, नादान हैं, इनको अभी ये सब समझ में नहीं आएगा। अरे सब समझ आता है आजकल के बच्चों को, आप इनको सिर पर मत चढ़ाओ। अच्छा बाबा, ठीक है। बच्चों, अंदर चलो, साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी तरह से सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं कि तभी सुमन कहती है, सुनिए जी, कल सोनू का जन्मदिन है, तो इसलिए मैंने कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाया है, तो अगर आप कल दोपहर तक आ जाते तो समय से खाना बन जाता। अरे सुमन, तुमको तो पता है दोपहर के समय ही फैक्ट्री में लंच होता है और उसी टाइम मेरे पास भीड़ बहुत होती है। अब ऐसे में घर जल्दी आना। इसीलिए कहती हूँ मैं आपको कि मुझे भी सिखा दो कढ़ाई पनीर बनाना, पर नहीं, आपको तो मेरी कोई बात याद ही कहाँ रहती है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो?